सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड। सो आज बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे हो चुके हैं 34 सब्सक्राइबर्स। तो अभी तक तुम लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो जाओ सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। सो सबसे पहली बात हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कार्बन। सो अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एमी सेंटियागो, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो सो जाओ नोट्स बनाओ। ये एमी सेंटियागो तुम बच्चों का नाम है। ऑफ कोर्स शो ज्यादा देखो तो यही होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज कार्बन। कार्बन होता क्या है? तो कार्बन सिंपल सी बात है, तुम मैं वो खाना पिज्जा बर्गर्स जो भी तुम करते हो वो कार्बन ही है। सब कुछ ऑर्गेनिक तो बहुत एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पार्ट है कार्बन का। इसलिए मजेदार है कि कार्बन को एक अलग पूरी की पूरी केमिस्ट्री मिल गई है, एक अलग पार्ट कि लो तुम मजे करो। तो कार्बन ये है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है जो कि हम ECN टेट्रावैलेंट से पढ़ेंगे। कार्बन हर एक चीज में तुम्हें मिलेगा, एनर्जी के अंदर इधर उधर तो हर जगह कार्बन मिलता है। अब ECN टेट्रावैलेंसी होती क्या चीज है, इतना स्पेशल क्यों है कार्बन? तो वो स्पेशल है क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। अब ये टेट्रावैलेंट क्या होता है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे रहता है। बढ़िया बात है। हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 नंबर, तो 6 नंबर पे रहता है। लेकिन वो टेट्रावैलेंट है क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। अब 2 and 4 है तो इतना खास बात क्या है? तो देखो पहले नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन है, चौथे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगले साल अगर तुम लोग साइंस लोगे एंड JEE या नीट करोगे जो मैं पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पूरा मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तब तुम लोग मेरा एक दूसरे चैनल है वहां तुम जाओगे पढ़ने। सो चार होते हैं। अब टेट्रावैलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि 4 बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्यों? गुड क्वेश्चन, बहुत मजेदार सवाल है। अब टेट्रावैलेंट हो गया, अब कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनना था इसको? टेट्रावैलेंट क्योंकि 4 से बैलेंस बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड इससे क्यों बन गया? तो कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि देखो अब उसको वो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डोनेट करने के लिए तुम्हें जब तुम देखा ही होगा मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स का ना, मेटल्स डोनेट करता है, नॉन मेटल्स ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे ये चाहे देना अगर देना चाहता है तो 4 को देने के लिए उसको बहुत सी एनर्जी लगेगी। बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पास 100 रुपए है तुमने गया और किसी भी एक गरीब को दे दिया। ना ना ना, अगर तुम्हें देना है तो तुम्हें एनर्जी लगेगी और इसको 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। अब इसी जगह पे अगर वो चाहे ठीक है मैं नॉन मेटल की तरह बिहेव करूंगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, अनस्टेबल हो सकता है। अनस्टेबल छोड़ो, वो हो जाएगा, कहते हैं उनको संभाल ही नहीं पाएगा, गैदर करके नहीं रख पाएगा, एनर्जी नहीं उतनी। तो इसलिए वो एक ट्रिक लगाता है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग इज केयरिंग। वो जाता है उन लोगों के पास जिनको एक कमी है या एक ज्यादा है, उनको शेयर करना है और उनके साथ एक शेयर कर लेता है, उन दोनों का काम हो जाता है। जिसके पास कमी है उसके साथ शेयर कर लेता है, उसको एक मिल जाता है। इसका वो एक यूज करेगा, वो उसका एक यूज करेगा, तो शेयरिंग इज केयरिंग। अब कार्बन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, या 4 NH4 हो सकता है, नाइट्रोजन का एक शेयर कर लिया, अलग अलग बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड भी काफी टाइप के होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 होंगे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑफ कोर्स 3 होंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात तो हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। इस वीडियो में नहीं, मैं अलग से एक पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो बनाऊंगा जिससे कि तुम लोग आराम से समझ पाओ। तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि तुम वीडियो मिस ना करो। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है? तो देखो कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, बताया था ना मैंने, अलग अलग फॉर्म्स है। वो अलग अलग जो फॉर्म्स है उसको अलग अलग, मतलब सोचो कार्बन एक ही कार्बन है, कार्बन एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो अपने आप का रूप बदल सकता है। अब सोचो सोडियम है, अब सोडियम को जितनी बार भी तुम सोडियम को लोगे तो सोडियम ही बनेगा ना, या तुम लिथियम ले लो, लिथियम बैटरी बनती है, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे यही चीज अलग बन जाती है। अब सोचो डायमंड, डायमंड किस चीज से बना होता है? कार्बन से। क्या वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं कर सकता। ह्यूमंस हम किससे बने होते हैं? कार्बन से। क्या वो हम कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम फ्लैश टाइप के होते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम लिखते हो, ग्रेफाइट के थोड़ी थोड़ी एकदम लेयर जैसे होता है, वो घिसकती है, मतलब घिसती रहती है और तुम पूरा आराम से पेपर के ऊपर पेंसिल से लिख लेते हो। अब ग्रेफाइट कंडक्ट करवाता है,
अब सोचो फ्लोरीन, ये एक स्पेशल केमिकल है जो साइंटिस्टों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा फुटबॉल टाइप का है, लेकिन सिंपल बात है। अब सोचो एक ही कार्बन है, अब उसके अलग अलग रूप, मतलब वो जब चाहे, मतलब वो एक तरीके से कह लो वो लोकी है, मार्वल का जगह जैसे लोकी है, वो अपना रूप बदल लेता है कि आज मैं डायमंड की तरह दिखूंगा, आज मैं ग्रेफाइट की तरह, या फिर उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब डायमंड क्या होता है, एकदम एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम टाइटली बॉन्डेड। ग्रेफाइट थोड़ा सा लूज, वैसी चीज है। अब कैटिनेशन, कैटिनेशन सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड शेप्स, हाइड्रोकार्बन्स और एल्किन, एल्किन्स, अल्काइंस। अब ये चीज, अब चलो मैं इसको पूरे ब्लैक बोर्ड को अब इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कैटिनेशन, सैचुरेशन, अनसैचुरेटेड शेप्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना जरूरी है। एंड हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं पूरे ब्लैक बोर्ड को रब करके वापस आता हूँ। तो अगर तुम्हें कुछ लिखना हो इसमें से लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो इसको रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, वीडियो बना लेता हूँ, या फिर हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर एंड शेप्स के ऊपर अलग वीडियो बना के दे दूं, लेकिन अभी मैं समझा ही देता हूँ। तो सबसे पहला है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन होता क्या है, तो समझो, कैटिनेशन कुछ भी नहीं है, कार्बन की सबसे बड़ी पावर है। वो पावर क्या है, वो चेन्स बना सकता है, एक के बाद एक कार्बन 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 कार्बन, पूरी चेन बना सकते हैं। तुम इसमें से कुछ भी देखोगे, जैसे कि पेट्रोल देख सकते हो तुम, ये पेट्रोलियम से बनने वाली चीजें देख सकते हो, या फिर तुम डायमंड देख सकते हो। तो काफी चीजें हैं जो कार्बन के एकदम चेन में बन जाती है। अब ये चेन में बनती है। अब सबसे मेरी बात है कि अब इसी के बाद आता है सैचुरेशन वर्सेस अनसैचुरेटेड। अब ये होता क्या, तो देखो कार्बन के साथ जब मैक्स, मतलब जब वो सिंगल बॉन्ड में होगा तो क्या होगा, चार हाइड्रोजन को वो ले सकता है अपने साथ, मजे कर सकता है, ठीक है, तब वो है सैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब है कि वो या तो डबल बॉन्ड में या तो वो ट्रिपल बॉन्ड में, तो मतलब अनसैचुरेटेड। ये शॉर्टकट याद रखना। अगर सैचुरेटेड है मतलब वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होगा, अगर वो अनसैचुरेटेड है मतलब वो या तो डबल बॉन्ड में होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में होगा। सिंपल है, समझना क्या इसमें। अब शेप्स, अब शेप्स को समझो। अब ये है क्या, तो देखो शेप्स जो है वो इंटरेस्टिंग है। कार्बन जो है वो लंबे, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, इसके अलग अलग शेप है। सबसे पहला है लॉन्ग चेन्स, एक लंबी चेन। अब दूसरी चेन क्या है, ब्रांच चेन्स, मतलब पेड़ की तरह। अब सोचो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एच 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 एच, मतलब सी ऊपर नीचे, ऐसे साइड में पूरी चेन जो है ऊपर नीचे चल रही है। ब्रांच या तो सीधी सीधी चल रही है, सी 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 सी, या तो ऊपर नीचे, मतलब ब्रांचेज। और उसके बाद एक सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेसलेट जैसा। अब सोचो कि इमेजिन करो ये मेरे पास ये है, अब इमेजिन करो कार्बन 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 ऐसे पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, तो एक उसका स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत स्पेशल है उसके लिए। अब इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मैं आज स्टार्ट करूंगा, इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, एल्कीन्स, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, ये चीज, तीन चीजें याद रखना अगली वीडियो के लिए, जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। छोटी वीडियो होगी, 5 मिनट के अंदर होगी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ये इसके ऊपर मैं 2 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, मजा आएगा तुम लोग को। एंड उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। एंड या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा 2 पार्ट्स में, और इस वीडियो के अंदर जो 2 अलग अलग ब्रांचेस जा रही है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो अलग से क्यों, जैसे कि एटलीस्ट तुम्हें प्रॉपर्ली वो समझ में आए, क्योंकि बड़े टॉपिक्स है एंड इंपॉर्टेंट भी है कि अगर तुम बाद में जाके और ध्यान से याद रखना, हाइड्रोकार्बन ही तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, मतलब एक तरीके से फाउंडेशन कह सकते हो। तो अगर तुम अगले साल साइंस लोगे, जेई या नीट लोगे, तो तुम्हें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। होप तुम लोग वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो जाकर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, कम ऑन, कुछ कमेंट भी कर देना एटलीस्ट तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्या लगा, कुछ अच्छा मेरे कुछ नया बताया, तुम्हें कुछ जानना, जो तुम्हें करना है दिल आए लिख दो कमेंट में। सो या सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।